लेकिन वही छोटा सा पत्थर एक दिन पूरे भारत के इतिहास का साक्षी बनने वाला था। मंच पर वही छोटा सा शिवलिंग अहिल्या पूजा कर रही है, दूसरी ओर रास्ता जहाँ से मल्हार राव अपने सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं। महाराज, आप लंबी यात्रा से थक गए होंगे। हाँ, कुछ देर ही विश्राम करेंगे। यह कैसी बालिका है, ना कोई दिखावा, ना कोई लालच। इतनी छोटी उम्र में पूजा, और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। महाराज, लगता है यह गांव में किसी किसान की बेटी है। सैनिक महानता राजमहलों की दीवारों में नहीं, महानता संस्कारों में जन्म लेती है। मैंने इस कन्या के मुख पर तेज देखा है, आंखों में करुणा और शब्दों में धर्म। ऐसी कन्या जहाँ जाती है वहाँ केवल घर ही नहीं, पूरा राज्य उज्जवल होता है। हे भोलेनाथ, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूं। मेरे हाथों से कभी किसी का अहित न हो। प्रणाम। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, क्या आपको जल चाहिए? हाँ बेटी, यदि मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अभी लाइए। बाबा, कुछ यात्री आए हैं, उन्हें जल चाहिए। बेटा, अतिथि देवता के समान होता है, जाओ जल लेकर जाओ। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? जी, मैं मांडको जी शिंदे और वह मेरी पुत्री अहिल्या। मांडको जी, आज मैंने आपकी पुत्री में एक बालिका का रूप ही नहीं, मैंने एक भविष्य देखा है। मैंने एक ऐसी ज्योति देखी है जो आगे चल के पूरे राज का रोशन करेगी। महाराज, आप मेरी बेटी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मांडको जी, आज मैं केवल यहाँ अतिथि बनकर नहीं आया, मैं एक पिता बनकर आया हूँ। अगर आपको और आपके परिवार को उचित लगे तो मैं आपकी पुत्री अहिल्या का हाथ अपने पुत्र खंडेराव होलकर के लिए मांगता हूँ। महाराज, ये हमारे कुल के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, परंतु मैं अपनी पत्नी और बेटी के सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लूँगा। यही तो आपके संस्कार है मांडको जी। जिस पिता ने बेटी को सम्मान देना सिखाया हो, वह बेटी आगे चल के एक दिन पूरे राज का सम्मान बढ़ाएगी। महाराज, जल ग्रहण कीजिए। हे भोलेनाथ, यह कन्या साधारण नहीं, इसके मुख पर तेज है, आंखों में करुणा और शब्दों में संस्कार है। ऐसी कन्या जहाँ भी आएगी वहाँ पूरा राज्य उज्जवल होगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो यह कन्या एक दिन आगे चल के मेरे राज्य की शक्ति बने। उस दिन चोटी गांव में केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा गया, उसी दिन इतिहास में एक नया अध्याय लिखना शुरू किया था। मांडको जी, क्या मैं आपकी पुत्री से दो चार बातें कर सकता हूँ? जी, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम अहिल्या है। क्या तुम रोज शिव मंदिर की पूजा करती हो? जी महाराज, जब मुझे मंदिर में जाने से रोक दिया गया तब मैंने सोचा कि भगवान को मंदिर की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैंने अपना मंदिर स्वयं बनाया है। वाह बेटी वाह, आज तुमने केवल मुझे उत्तर ही नहीं दिया, धर्म का सच्चा अर्थ बता दिया है। अगर भगवान स्वयं तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या मांगोगी? अपने लिए कुछ नहीं, बस मेरे माता पिता सदा सुखी रहे और मेरे हाथों से कभी किसी का अहित न हो। मांडको जी, जिस पुत्री की सोच इतनी ऊंची हो वह एक घर की बहू नहीं, पूरे राज की माँ बनती है। मैं आज केवल यहाँ अतिथि बनकर नहीं आया, मैं एक पिता बनकर आया हूँ। अगर आपको और आपकी पुत्री को उचित लगे तो मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में अहिल्या का हाथ मांगता हूँ। महाराज, यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, परंतु बेटी का विवाह केवल माता पिता का निर्णय नहीं होता। इसीलिए तो मुझे विश्वास है कि अहिल्या एक ऐसे घर में जन्मी है जहाँ पुत्री का सम्मान होता है। बेटी, निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम हमारे घर की पुत्र वधू बनना स्वीकार करोगी? यदि ये मेरे माता पिता की इच्छा है और इससे मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैं इसे भगवान शिव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेती हूँ। आज से तुम केवल मांडको जी की पुत्री ही नहीं, होलकर वंशी होने वाली बहू हो, और मुझे विश्वास है एक दिन आगे चल के तुम्हें पूरा भारत लोक माता कहकर पुकारेगा। हर हर महादेव। महाराज मल्हार राव की जय।
इतिहास के कुछ निर्णय राजमहलों में नहीं, संस्कारों की मिट्टी में लिए जाते हैं। आज वही निर्णय लिया गया है। आज छोटे गांव में उत्सव का वातावरण है। जिस आंगन में कल तक नन्ही बालिका मिट्टी में शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, आज उसी आंगन से वह होलकर वंश की बहू बनकर विदा होने वाली है। बेटी, आज से तू अपने जीवन के नए राह पर चलने जा रही है। याद रखना, बेटी अपने मायके का सम्मान केवल अपने संस्कारों से बढ़ाती है। माँ, आपने
मुझे सेवा करना सिखाया और पिताजी ने विश्वास करना सिखाया। मैं वचन देती हूँ जहाँ भी रहूँगी आपके संस्कारों का मान कभी कम नहीं होने दूँगी। बेटा, आज मैं तुम्हें कोई धन दौलत नहीं दे सकता, पर तुम मेरी ये बातों को ध्यान से सुनना। पहली, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। दूसरी, निर्बल की रक्षा करना। और तीसरी, राजमहल पहुंचकर भी अपने गांव की मिट्टी को कभी मत भूलना। बाबा, मैं आपकी इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन का धर्म बनाऊंगी। खंडेराव, आज से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। याद रखना, पत्नी केवल घर की शोभा ही नहीं बढ़ाती, पत्नी जीवन की सबसे बड़ी मित्र भी होती है। अहिल्या का सदैव सम्मान करना। पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ, अहिल्या का सम्मान ही मेरा सम्मान होगा। वर और वधू मंडप में पधारे। अहिल्या, क्या आप मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हैं? यदि हमारा साथ प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए होगा तो मैं आपको पूरे मन से स्वीकार करती हूँ। वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। तैयार हो गया। दूसरा फेरा। सुख और दुख में साथ दूंगा। हर परिस्थिति में आपका सहारा बनूंगा। तीसरा फेरा। हमारी प्रजा के लिए भी होगा। सारे फेरे इसी तरह संपन्न हुए। अब वर और वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। बेटी, आज से तुम केवल इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी हो।
और मुझे विश्वास है एक दिन तुम्हारा नाम होलकर वंश से भी ऊंचा होगा। पिताश्री, मैं वचन देती हूँ आपके इस विश्वास की रक्षा मैं करूँगी। विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यही सरल, शांत और धर्मपरायण बहू एक दिन भारत के सबसे महान शासिकाओं में गिनी जाएगी। भाग्य ने उनके लिए अभी और भी कठिन परीक्षाएं लिख रखी थी। आज होलकर महल में एक बहू का स्वागत नहीं हो रहा था। आज उस राजवंश में संस्कारों का प्रवेश हो रहा था। आओ बेटी, इस महल में तुम्हारा स्वागत है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन को मंगल में करे। माताश्री, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। सदा सुखी रहो। आज से यह महल तुम्हारा अपना महल है। महारानी गौतमाबाई, नई बहू तो सूर्योदय से पहले ही उठ गई। क्या इतनी सुबह? वो कहाँ है? हाँ, वह राजमहल के सफाई कर रही है। हे भोलेनाथ, मैंने सौंधी में शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की थी। आज इस महल में भी वही श्रद्धा लेकर आई हूँ। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस परिवार और राज्य की सेवा कर सकूँ। ये राजमहल की बहू है। यह स्वयं देवी अन्नपूर्णा। गौतमाबाई, मैंने कहा था ना कि यह कन्या आगे चल के एक दिन पूरे राज का गौरव बढ़ाएगी। अहिल्याबाई की पहली परीक्षा गौतमाबाई द्वारा ली जाएगी। दासी, जी माताश्री। आज बहू से कह देना कि पूरे परिवार की भोजन की व्यवस्था वही करेगी। जी माताश्री। रानी, माताश्री ने आज आपको भोजन बनाने की आज्ञा दी है। ये तो मेरा सौभाग्य है। जी। बेटी, तुम राजघराने की बहू हो। इतना परिश्रम क्यों? माँ, जिस हाथ से रोटी बनाई जा सकती है उसी हाथ से राज्य भी संभाला जा सकता है। जो रसोई की आग समझेगा वही रसोई का भूख समझेगा। शाबाश बेटी, राज सिंहासन पर बैठने से पहले रसोई की तपस्या समझना भी आवश्यक है। होलकर महल को आज एक ऐसी बहू मिली थी जो सेवा को सम्मान मानती थी और कर्तव्य को पूजा। लेकिन मल्हारराव जानते थे अभी केवल सेवा ही नहीं, उसे न्याय, राजनीति और युद्ध कला भी सीखनी होगी। एक और राज दरबार, बीच में सिंहासन, दूसरी ओर लकड़ी की तलवारें, ढाल और भाले रखे हैं। सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। मल्हारराव एक महान योद्धा ही नहीं, दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अहिल्या में वह क्षमता देख ली थी जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती थी।
उन्होंने निश्चय किया कि अहिल्या को केवल राजमहल की मर्यादा ही नहीं, युद्ध विधा भी सिखाएंगे। अहिल्या बेटी, इधर आओ। आज्ञा पिताश्री। बेटी, आज से तुम्हारी एक नई शिक्षा प्रारंभ होने जा रही है। रसोई की सेवा तो तुमने बहुत सीख ली, पर अब समय है राज की सेवा सीखने का। याद रखना, राज्य केवल राजसिंहासन पर बैठने से नहीं, न्याय, नीति और धर्म से चलता है। मैं आपकी प्रत्येक शिक्षा को अपना सौभाग्य मानूंगी। यदि कभी अपने और पराये के निर्णय करना पड़े तो क्या करना चाहिए? यही तो राजा की सबसे कठिन परीक्षा है। जिस दिन तुमने न्याय करते समय अपने या पराये का अंतर कर दिया, उस दिन न्याय मर जाएगा। राजा का अपना कोई नहीं होता। राजा की सबसे बड़ी संतान उसकी प्रजा होती है। मैं वचन देती हूँ, चाहे मेरे सामने अपना हो या पराया, निर्णय केवल सत्य के आधार पर होगा। शाबाश, यही तो मैं सुनना चाहता था। लो, अब तलवार चलाना सीखो। लो, इसे पकड़ो, डरना नहीं। तलवार पकड़ने से पहले अपनी मन को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। किंतु पिताजी, क्या इस स्त्री को शस्त्र उठाना उचित है? जब धर्म पे संकट आ जाए, प्रजा पर अन्याय हो और मातृभूमि खतरे में हो, तब शस्त्र उठाना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। याद रखना, शस्त्र अन्याय करने के लिए नहीं, अन्याय को रोकने के लिए उठाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि यह कन्या आगे चल के एक दिन इतिहास लिखेगी। महाराज, दरबार में एक विधवा स्त्री और एक किसान अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें अंदर बुला लो। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अहिल्या, आज न्याय तुम करोगी। हाँ, आज से तुम्हारी परीक्षा पुस्तकों से नहीं, जीवन से होगी। जिस प्रकार एक वट वृक्ष की शक्ति उसके जड़ों में होती है, उसी प्रकार एक महान शासक की शक्ति उसके संस्कार, न्याय और शिक्षा में होती है। आज मल्हार राव ने अहिल्या को केवल तलवार चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने न्याय, धर्म, धैर्य और प्रजा सेवा का मार्ग दिखाया, और यही शिक्षा आगे चलकर अहिल्याबाई के महान प्रशासन की नींव बनी। महारानी, कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया। गांव का जमींदार मेरी थोड़ी सी जमीन छीनना चाहता है। मैं असहाय हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? महारानी, मेरे फसल नष्ट हो गए हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। घबराओ मत, जब तक इस राज्य में न्याय जीवित है, तब तक किसी भी निर्दय पर अन्याय नहीं होगा। आज से आदेश है, राज्य की किसी भी अनाथ, विधवा या गरीब की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। महारानी, आपने मुझे भूमि नहीं, जीने का साहस दिया है। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजा का दुख ही मेरा दुख है। जाओ, निर्भर होकर अपना जीवन बिताओ। महारानी की जय। यही थी अहिल्या की न्याय व्यवस्था। उनके लिए राजधर्म का अर्थ था निर्बलों की रक्षा करना और अन्याय का अर्थ। इसी कारण प्रजा उन्हें केवल महारानी ही नहीं, लोक माता कहकर पुकारने लगी। माँ, सब लोग आप सिर्फ इन्हीं प्रजावालों की बात सुनती रहती। मेरे साथ खेलने का समय ही नहीं है। बेटा, प्रजा ही हमारा परिवार है। प्रजा का
रुक दूर करना मेरा धर्म है, कहीं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। नहीं, मैं राजकुमार हूँ, पहले मेरी बात होगी। जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे दंड दूंगा। बेटा याद रखो, राजकुमार का अधिकार नहीं भी बड़ा होता है। जो प्रजा का सम्मान नहीं करता वो कभी महाराजा नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन एक दिन मैं अपनी मर्जी से ही सब कुछ करूँगा। महाराज भरतपुर के मुंबई दुर्ग में राजा ने सूरत महल ने मराठा सेना का विरोध कर दिया है। युद्ध की स्थिति बन गई। अब समय आ गया है कि हम अपने साम्राज्य, अपने मराठा स्वाभिमान और अपने राज की रक्षा करें। इस युद्ध से पीछे हटना कायरता मानी जाएगी। युद्ध वीरता का प्रतीक होता है, परंतु सावधानी ही वीर का आभूषण होती है। ईश्वर आपकी रक्षा करे। युद्ध से जीत लौट कर आया तो विजय लेकर आऊंगा, और यदि ना लौटा तो मातृभूमि की मिट्टी ही मेरी अंतिम चादर होगी। चलो पुत्र, विजय हमारा इंतजार कर रही है। वहाँ पर क्या हो रहा होगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो बेटी, जो होगा सही होगा। महारानी, युद्ध भूमि में दुआर समाचार आया पर महाराज खंडेराव वीर गति को प्राप्त हो गए। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा है। मेरे जीवन का सहारा मुझसे छीन गया। मेरा जीवन ही किसके लिए है? मैं भी महाराज के साथ सती हो जाऊंगी। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारा जीवन केवल प्रजा का है। प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। यदि यही मेरा धर्म है तो आज से मेरा जीवन प्रजा की सेवा में समर्पित होगा। उसी दिन एक दुखी पत्नी ने अपने आंसू पोंछे और लोक माता बनने की राह चुनी। समय का चक्र चलता रहा। कुछ वर्षों के बाद महान योद्धा और अहिल्याबाई के मार्गदर्शक महाराणा का भी निधन हो गया। अब राज्य को नया शासक चाहिए था, अतः राज परंपरा के अनुसार महारानी अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव का राज्य अभिषेक किया गया। मालेराव, आज से तुम इस सिंहासन पर बैठोगे और प्रजा की समस्या सुलझाओगे। महाराजा,
दरबार में एक किसान अपना न्याय चाहता है। उन्हें अंदर बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, इस वर्ष वर्षा ने साथ छोड़ दिया, खेत सूख गए हैं, धन अन्न का एक दाना भी ना उगा, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। सहायता? क्या मैं हर गरीब का बोझ उठाऊं? हटो मेरे सामने से। मारेगा। राजा की शक्ति उसके मुकुट में नहीं, उसकी करुणा में होती है। जो व्यक्ति अपनी प्रजा को अपमान करता है वह राज सिंहासन के योग्य नहीं। माँ, मुझे शासन करना आता है, हर बात में मुझे मत रोकिए। माँ ने पुत्र को बार बार समझाया, परंतु मालेराव का स्वभाव दिन प्रतिदिन कठोर होता गया। यही अहंकार आगे चलकर राज्य के लिए और स्वयं उसके जीवन के लिए संकट का कारण बना। मालेराव का स्वभाव समय के अनुसार उग्र होता गया। महारानी ने अनेक बार समझाया, परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। शीघ्र ही अल्पायु में उनका निधन हो गया। इस गहरे दुख को सहकर भी अहिल्याबाई ने प्रजा की सेवा को ही अपना जीवन धर्म बना लिया। हे महादेव, आज आपने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा ली। मेरा पुत्र मालेराव संसार में नहीं रहा। अब मेरी संतान केवल मालेराव में यह समस्त प्रजा होगी। मैं इनके धर्म और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करती हूँ। महारानी, अब राज दरबार का भार आपके ऊपर है। महारानी, दरबार में एक विधवा स्त्री अपने लिए न्याय मांग रही है। उन्हें अंदर बुलाया जाए। महारानी, युवराज ने निर्दोषी लोगों को दंड दिया है। चिंता मत करो। मैं जब तक इस राज्य की रानी हूँ, किसी को भी अन्याय के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद। अहिल्या के दरबार लगाने पर प्रजाजन ने प्रफुल्लित होकर गीत गाए। जय जय
दरबार में एक किसान अपना न्याय चाहता है, उन्हें अंदर बुलाया। महारानी अहिल्या माता की जय। महारानी, साहूकार ने थोड़े से कर्ज के बदले मेरे बैल और जमीन छीन लिए हैं। मैं असहाय हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। चिंता मत करो, मैं जब तक इस राज्य की रानी हूँ कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मंत्री जी, इन्हें तुरंत राजकोष से अन्न और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जो हुक्म रानी। इस प्रकार महारानी अहिल्याबाई ने हर दुखी और असहाय व्यक्ति की सहायता की। उनके न्याय और जन सेवा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। आज मेरा सुहाग चला गया। मेरे पिता तुल्य महाराज मल्हार राव इन संसार में नहीं रहे, लेकिन मेरा दुख मेरी प्रजा का दुख नहीं। आज से मेरे आंसू नहीं, मेरे कर्तव्य बोलेंगे। मैं मालवा की किसी माँ के आंख में अन्याय के आंसू नहीं आने दूंगी। सुन लो मालवा के वीरों, राज्य की शक्ति उसके महल में नहीं, उसके प्रजा के विश्वास में होती है। यदि प्रजा सुखी है तो राज्य समृद्ध है, यदि प्रजा दुखी है तो राज्य का वैभव है। आज से इस राज्य का प्रत्येक बालक मेरा पुत्र, प्रत्येक वृद्ध मेरे पिता, प्रत्येक नारी मेरी है। अब यही मेरा परिवार है और इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इतिहास हमारी पहचान करवाता है ऐसी हस्तियों से जिनके विचार, वीरता, उपलब्धियां और त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा देते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व की है जिनका नाम है अहिल्याबाई। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यहीं से आरंभ हुई एक मासूम शिवभक्त बालिका से समाज सुधारक, शासक, राजमाता, लोकमाता, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। अहिल्याबाई के 30 साल के शासन में इंदौर एक छोटे से गांव से फलते फूलते शहर में तब्दील हो गया। न केवल मालवा बल्कि भारत के कई हिस्सों में मंदिरों, धर्मशालाओं, सड़कों और विश्रामगृहों के निर्माण का श्रेय रानी अहिल्याबाई को ही जाता है। मालवा की इस महान और दयालु रानी को आज भी अपार सम्मान के साथ याद किया जाता है। जीवन ज्योत जगाती है, वो जानी है जैसे कि माँ कहानी है।
श्लोक देवी अहिल्याबाई की, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की। समय का चक्र निरंतर चलता रहा। वर्षों तक प्रजा की सेवा और न्याय का दीप जलाने वाली लोक माता अहिल्याबाई अब वृद्ध हो चुकी हैं। निरंतर परिश्रम और बढ़ती उम्र के कारण उनका शरीर अब अशक्त हो गया है, पर उनका मन आज भी शिव भक्ति में लगा है। पूरा मालवा अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। सभी जानते हैं कि एक युग अपने पड़ाव पर पहुंच चुका है। आइए देखते हैं लोक माता अहिल्याबाई के जीवन के अंतिम एवं अमर शब्द, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। मैंने जीवन भर इस राज्य को अपना परिवार माना। यहाँ धर्म और सेवा मेरे जीवन का मार्ग था। अगर मेरे किसी कुछ कार्य से किसी के जीवन को सुख मिला तो वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हे महादेव, आज मैं आपके चरणों में अपना समस्त भार समर्पित करती हूँ। मेरी प्रजा सुखी रहे, मेरी अंतिम इच्छा है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनके आदर्श आज भी अमर है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शासक वही है जो स्वयं के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए जीता है। न्याय, करुणा, साहस और सेवा, यही उनके शासन की पहचान बनी। उन्होंने विधवाओं, गरीबों, किसानों और असहाय लोगों को सम्मान और संरक्षण दिया। उनके राज्य में न्याय सबसे बड़ा था, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए इतिहास उनके केवल मालवा की महारानी नहीं, बल्कि लोक माता के नाम से याद करता है।
सेवा और मानवता के मार्ग पर चलेंगे। जी हाँ, काशी का विश्वनाथ मंदिर, जिसके लिए श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ियों के रूप में चले आ रहे हैं, वह विश्वनाथ मंदिर इन्हीं अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा ही निर्मित है। इन्होंने ही इसका निर्माण रखा था, क्योंकि अहिल्या माता के लिए एक आकाशवाणी हुई थी कि पुत्री अहिल्या, काशी में मेरा प्राचीन धाम खंडित अवस्था में पड़ा हुआ है, समय आ गया है